चैप्टर 27 की शुरुआत में ये तीनों को सड़क के बीचों-बीच खड़ा दिखा दिया जाता है और ये तीनों ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ सर्वाइवर चिल्ला रहे होते हैं, प्लीज़ हमारी मदद करो। कोई पानी माँग रहा होता है कि प्लीज़ हमें एक थोड़ा-सा पानी दे दो। तभी शेरिफ अपने मन में सोच रहा होता है ये कैसी आफ़त है, अब मैं हमें क्या करना चाहिए? तभी शेरिफ अपने मन में सोच रहा होता है धत तेरे की ये कैसी आफ़त है। इन लोगों को लग रहा है हम लोग कोई रेस्क्यू वाले हैं जो सामान सर्वाइवर लोगों को दे रहे हैं। इन लोगों को क्या पता हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। तभी यूविन अपनी घड़ी देखते हुए बोलता है दोस्तों जल्दी करो हमारे का ना टाइम नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अभी 5 मिनट में दूसरा ग्रुप आने वाला है ज़ॉम्बी का, तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी सोमसे चिल्लाते हुए बोलता है हे हम लोग कोई रेस्क्यू वाले नहीं है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम लोग बाहर मत निकलना और घर के अंदर ही रहना, ठीक है, नीचे मत उतरना। तब एक लड़की बोलती है क्या वो लोग जा रहे हैं? तभी एक लड़का बोलता है हे प्लीज मत जाओ, हमारी मदद करो, प्लीज हमें रेस्क्यू करो। तभी यूविन शेरिफ और सॉम से पीछे पलटते हैं और तेजी से दौड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी पीछे से एक सर्वाइवल बोलता है देखो वो लोग जा रहे हैं, जल्दी से उसे रोको। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है हे हम कुछ दिनों से नहीं खाया, प्लीज हमें कुछ खाने के लिए दे दो। तभी शेरिफ चिल्लाते हुए बोलता है हमें प्लीज माफ कर देना लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। तभी यूबिन शेरिफ और सोम से आगे की तरफ दौड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से उन्हें कुछ सुनाई देता है। तभी एक सर्वाइवर बोलता है अरे देखो सड़क पूरा साफ है, कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा, चलो नीचे चलते हैं। तभी एक सर्वाइवर बोलता है हाँ तुमने सही कहा, कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा, चलो नीचे जाते हैं और स्टोर से ही पूरा खाने का सामान लेके आ जाते हैं। तभी सभी सर्वाइवल जल्दी तेजी दिखाते हुए नीचे आ जाते हैं। तभी एक सर्वाइवर बोलता है जल्दी चलो, सबसे पहले खाना इकट्ठा करते हैं, जल्दी चलो। तभी यूबिन शेरिफ और सॉन से पीछे पलट के देखते हैं, बोलते हैं ये सब पागल हो चुके हैं क्या, इतना खतरा है फिर भी नीचे आके खाना इकट्ठा करने वाले हैं। तभी सभी सर्वाइवर नीचे आ जाते हैं और भीड़ कुछ ज्यादा रहती है। तभी एक सर्वाइवर बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जल्दी से एक ड्रिंक पीना है। तभी शरीफ बोलता है इन लोगों को देखते हुए इन लोग सही में पागल हो चुके हैं, इन लोगों को पता ही नहीं कि ये जगह सेफ है ही नहीं। तभी सर्वाइवर लोगों की आवाज आती जल्दी सामने हटो, जल्दी चलो, जल्दी हमें खाना इकट्ठा करना होगा। तभी सभी सर्वाइवर दौड़ते हुए स्टोर के सामने पहुंच जाते हैं। तभी एक सर्वाइवर बोलता है जल्दी से कैरी बैग उठाओ, जल्दी उसके अंदर सभी चीज डाल देंगे। तभी एक लड़की बोलती है जल्दी मेरे रास्ते से हटो। तभी एक सर्वाइवर बोलता है मैं सबसे पहले जाऊंगा। तभी तीनों देखते हुए काफी हैरान हो जाते हैं और तभी सोम से बोलता है ये लोग कहाँ से इतने सारे आ रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में इतने सारे लोग कैसे घुस के बैठे थे। तभी यूविन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, हम तो इतने दिन से घूम रहे थे, हमको तो कोई सर्वाइवर नहीं दिखा, अचानक से एक ही बिल्डिंग से इतने सारे लोग आ गए, ये भी सोचने की बात है भाई। तभी शेरिफ अपने मन में सोचता है थत्ते कि इन लोगों को पता नहीं क्या ज़ॉम्बी कभी भी आ सकता है, इन लोगों को जल्दी यहाँ से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे अब। तभी सोन से जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं हे सभी के सभी जल्दी से बिल्डिंग के अंदर जाओ, ज़ॉम्बी कभी भी आ सकते हैं, अगर उनसे बचना है तो जल्दी करो, जल्दी बिल्डिंग के अंदर जाओ। तभी एक सर्वाइवर चिल्लाते हुए बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम लोग को मिल गया ना सामान तो तुम लोग बढ़ो यहाँ से, हम लोगों को सामान लेने दो। तभी दूसरा सर्वाइवर बोलता है हटो मेरे रास्ते से, मुझे सबसे पहले सामान उठाने दो। तभी एक सर्वाइवर गाली बकते हुए बोलता है हट जाओ कमीने, मेरे रास्ते से जल्दी हटो, मुझे सबसे पहले सामान लेने दो। तभी सोम से बोलता है इन लोग सही में पागल हो चुके हैं, देखना थोड़ी देर बाद इन लोग खुद चिल्लाते हुए भाग जाएंगे। सोम से यही बात सोच रहा होता है तभी अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी हमें पता चलता है और कोई नहीं, एक सर्वाइवर रहती है और वो एक लड़की रहती है और वो बोलती है प्लीज़ सर हमें थोड़ा खाना दे दीजिए क्योंकि मैं और मेरे बच्चे कुछ दिनों से खाए नहीं, तो प्लीज़ हमें खाना दे दीजिए, हम बहुत भूखे हैं। तभी सोम से उस लड़की को देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। वो सोचता है मन में कि मैं क्या करूँ, इसे खाना दे दूँ या फिर नहीं दूँ, या मना कर दूँ या इससे भागने बोल दूँ यहाँ से। सोम से कुछ बोलने वाला रहता है तभी अचानक पीछे कुछ सर्वाइवर कचड़े का डब्बा उठाते हैं और कांच की खिड़की ऊपर उस डब्बे को फेंक देते हैं, जिससे कांच टूट जाती है और जोर से आवाज आती है। तभी एक सर्वाइवर चिल्लाते हुए बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ कमीने लोग। तभी सोम से अपने मन में सोचता है ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने आवाज ही क्यों कर रहे हैं और इतने सामानों को क्यों तोड़ फोड़ रहे हैं, डायरेक्ट सामान नहीं उठा सकते, इतना जोर जोर से आवाज कर रहे हैं जिससे ज़ॉम्बी तो और आ जाएगा, जिससे हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं, ये क्या हो रहा है। तभी सोमसे के हाथ से जो कैरी बैग है वो धीरे धीरे पकड़ से छूटने लगता है। तभी अचानक से वो सर्वाइवर लेडी भी देख लेती है। तभी वो सर्वाइवर लेडी कैरी बैग पकड़ती है और पीछे दौड़ते हुए जाती है और बोलती है थैंक यू मदद करने के लिए। तभी एक सर्वाइवर चिल्लाते हुए बोलते हैं अरे उधर देखो, उधर सबसे बड़ा सुपर मार्ट है, उसके अंदर बहुत सारे सामान होंगे, जल्दी से उसे जाके पहले तोड़ो। तभी शरीफ उन सर्वाइवर लोगों को देख लेता है और फिर बोलता है हे उस तरफ मत जाओ, उस तरफ ज़ॉम्बी है, जल्दी इधर आओ, जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर जाओ।
तभी शेरिफ चिल्लाते हुए बोलता है, धत तेरी तो, अब तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तभी यूबिन अपनी घड़ी देखते हुए बोलता है, सही कहा, अभी सिर्फ 17 सेकंड ही बचे हुए हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। तभी यूबिन अपने मन में सोच रहा होता है, अब कुछ ज्यादा देर नहीं बची है, ज़ॉम्बी कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमें अगर बचना है तो जल्दी से अपने शेल्टर में जाना होगा हमें। तभी शेरिफ सोमसे का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, अब तुम क्या कर रहे हो, उन लोगों को क्यों देख रहे हो, अब कोई रास्ता नहीं है, जल्दी चलो। उन लोगों को इतने देर से बोल रहे हैं तब भी उन लोग समझ ही नहीं रहे हैं, अब उन लोगों को उनके हालत में छोड़ दो। तभी सोमसे बोलता है, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए। तभी शेरिफ बोलता है, अबे तू क्या बोल रहा है, ये सब छोड़ और जल्दी चल, उन लोग पागल हो चुके हैं, उन लोगों को उन्हीं के हालत में छोड़ दे, हम कुछ नहीं कर सकते अब। तभी यूबिन अपने मन में सोच रहा होता है, शेरिफ ने बिल्कुल सही कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ज़ॉम्बी कभी भी आ सकता है, इसलिए अगर हमें अपनी जान बचानी होगी तो यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन सोमसे तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है, क्या इन सर्वाइवर लोगों को मारना जरूरी है, क्या हम उन लोगों को नहीं बचा सकते क्या। तभी शेरिफ चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी चलो, ज़ॉम्बी कभी भी आ सकते हैं, जल्दी चलो यहाँ से। तभी यूबिन और सोमसे होश में आते हैं और फिर पीछे पलटते हैं और शेरिफ की तरफ पीछे दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। तभी अचानक से कोई आता है और सोमसे का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुको जरा। तभी सोमसे घबराते हुए पीछे पलटते हुए देखता है कि ये कौन इंसान है जो मेरा हाथ पकड़ लिया, कहीं ज़ॉम्बी तो नहीं है। तभी शेरिफ और यूबिन भी रुक जाते हैं और पीछे पलटते हुए देखते हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि प्लीज तुम रुक जाओ, तुम्हारी जरूरत है मुझे, प्लीज मत जाओ। तभी उस आदमी का शक्ल दिखाई दिया जाता है, वो कह रहा होता है, प्लीज मत जाओ, प्लीज हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज रुक जाओ। तभी शेरिफ आगे आता है, उस आदमी को सोमसे की पकड़ से छुड़ाता है, बोलता है, दूर हटो, मेरे दोस्त को छूने की कोशिश मत करो, और पहले ही बता दूं, हम लोग कोई रेस्क्यू वाले नहीं है, तुम जाओ और किसी और को ढूंढो, हमारे पीछे मत आओ तुम। शेरिफ के डांटने से फिर भी वो आदमी हार नहीं मानता, वो तेजी दिखाते हुए सोमसे को पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज हमारी मदद करो, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे, प्लीज। तभी वही ओल्ड सर्वाइवर सोमसे का कपड़ा पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज जल्दी से, बस मुझे वो 2 बिल्डिंग के आगे छोड़ दो, जल्दी से, सिर्फ 2 बिल्डिंग, क्योंकि मेरा गाड़ी वहाँ पार्क है, बस वहां तक बस मुझे छोड़ दो, प्लीज इतना कर लो मेरे लिए। तभी शेरिफ फिर आ जाता है, उस आदमी के पेट में जोर से लात मारता है, फिर बोलता है, तूने फिर से मेरे दोस्त को छूने की कोशिश की, तुझे कितनी बार बोलो उसे मत छू, जल्दी यहाँ से निकल, कमीने कहीं के, भाग यहाँ से। तभी वही ओल्ड सर्वाइवर अपना पेट पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मेरी मदद करो, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे मैं तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा, प्लीज एक बार मेरी बस मदद कर दो। ये कहते हुए फिर ओल्ड सर्वाइवर फिर सोमसे का कपड़ा पकड़ लेता है, फिर बोलता है, प्लीज मेरी मदद करो, सिर्फ एक बार कर दो मेरी मदद, प्लीज। तभी शेरिफ चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, तुम अपना हाथ जल्दी मेरे दोस्त से हटाओ, वरना मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी यूबिन अपना घड़ी देखते हुए बोलते हैं, शेरिफ जल्दी करो, अब बिल्कुल भी समय नहीं है, कुछ ही सेकंड में फिर ज़ॉम्बी इधर ही आ जाएंगे, जल्दी कर यार। तभी ओल्ड सर्वाइवर बोलता है, मुझे पता है तुम अपनी करियर की चिंता नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारा कैश दे दूंगा, बस मुझे बस वो 2 गली तक पहुंचा दो हमारी गाड़ी के पास, बस इतना ही कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। जैसे ही सर्वाइवल ये कहता है, शेरिफ का पारा सातवें आसमान में चढ़ जाता है और फिर तुरंत शेरिफ आगे बढ़ता है, उस ओल्ड मैन को सर पर जोर से वार करता है, जिससे वो ओल्ड मैन पीछे की तरफ गिरने लग जाता है। शेरिफ ने कुछ ज्यादा ताकत लगाया रहता है, जिसके कारण ओल्ड मैन पीछे की तरफ पूरा घिसटता हुआ बहुत दूर चला जाता है। तभी यूबिन चिल्लाते हुए बोलता है, ये शेरिफ तुम्हें इतनी जोर से क्यों मारा, वो तो कुछ ज्यादा ही दूर भाग गया, सही में वो जिंदा है कि भी नहीं, चेक कर जाके। तभी शेरिफ बोलता है, अरे भाई मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा ही मारा, मुझे क्या पता इतना जोर से पड़ जाएगा और इतनी दूर जाके गिरेगा वो। तभी सामने वाले अपार्टमेंट से एक लड़की दौड़ते हुए आती है और बोलती है, ओ माय गॉड, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम नीचे क्यों गिरे हो। तभी हमें वही ओल्ड मैन को दिखाई दिया जाता है। तभी वो लड़की उसके पास आ रही होती है और बोलती है, प्लीज तुम उठ जाओ, तुम ऐसे बेहोश होकर क्यों पड़े और तुम्हारे मुंह से इतना झाग क्यों निकल रहा है। तभी वो लड़की ओल्ड मैन के पास आ जाती है और बैठ जाती है वहीं पर और फिर बोलती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसा है, क्या हुआ तुम्हें, जल्दी बताओ। इसे देख के तो शेरिफ अपना सर पकड़ लेता, बोलता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने किसको मार दिया। तभी शेरिफ अपने मन में सोच रहा था, 1 मिनट, कहीं ये ओल्ड मैन की बेटी तो नहीं, मैंने उस ओल्ड मैन को मार दिया, अगर इसे पता चला तो ये मुझे कहीं तो नहीं मार तो नहीं देगी। शेरिफ यही बात सोच रहा होता है, तभी अचानक से कोई सवाल चिल्लाते हुए बोलता है, हे सभी सुनो। तभी तीनों पलट के देखते हैं पीछे की तरफ। तभी वो आदमी बोलता है कि सभी जल्दी सुनो, जल्दी यहाँ से भागो, ज़ॉम्बी आ रहे हैं। तभी कुछ सर्वाइवर पीछे पलटते हुए देखते हैं, जहाँ से एक आदमी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है। तभी एक सर्वाइवर बोलता है कि हाँ, क्या उसने अभी ज़ॉम्बी कहा। तभी दूसरा सर्वाइवर बोलता है, हाँ ज़ॉम्बी, क्या वो सब लोग नहीं चले गए थे क्या, वो लोग अचानक से कहाँ आ गए।
तभी सभी लोग पीछे पलटते हुए देखते हैं तो पाते हैं कुछ सर्वाइवर दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे थे और उनके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। तभी कुछ सर्वाइवर को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और वहीं खा रहे होते हैं। तभी कुछ सर्वाइवर जो बचे रहते हैं वो लोग चिल्ला रहे तो प्लीज हमारी मदद करो, कोई हमें बचाओ। तभी एक सर्वाइवर चिल्लाते हो बोलता है कि प्लीज हमारी मदद करो। तभी दूसरा सर्वाइवर बोलता है जल्दी यहाँ से भागो। तभी तीसरा सर्वाइवर बोलता है प्लीज हमारी कोई मदद करो, हमें प्लीज बचाओ ज़ॉम्बी लोग से। तभी शेरिफ यूबिन और सोमसे से कहता है जल्दी यहाँ से भागो, वो कमीने लोग वापस आ चुके हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो हम जल्दी यहाँ से जाना होगा, हमें जल्दी चलो। जब शेरिफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे अचानक आवाज सुनाई देती है। तभी वो लड़की चिल्ला के बोल रही होती प्लीज उठ जाओ, हमें यहाँ से जाना होगा, प्लीज जल्दी उठ जाओ तुम। तभी वो लड़की उस ओल्ड मैन को उठाने की काफी कोशिश कर रही होती, उसे खींचते हुए बोल रही होती कि प्लीज उठ जाओ, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, ज़ॉम्बी आने ही वाले, प्लीज उठ जाओ तुम। तभी शेरिफ अपने मन में सोच रहा होता है क्या करना चाहिए मुझे। तभी लड़की की आवाज फिर सुनाई देती है प्लीज उठ जाओ तुम, हमें यहाँ से जाना होगा, प्लीज जल्दी उठ जाओ। तभी शेरिफ पीछे पलट के उस लड़की को देख रहा होता है। तभी लड़की की आवाज आती है कि प्लीज उठ जाओ, प्लीज हमें यहाँ से जाना होगा, प्लीज। तभी शेरिफ अपने मन में सोचता है ये तो पहले एक इंसान ये यहाँ पर लेटा हुआ है, ऊपर से लड़की बार बार ये चलने के लिए कह रही है। इसकी आवाज सुन के मुझे और ज्यादा इरिटेट महसूस हो रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इन लोगों की मदद करनी ही पड़ेगी यार। तभी शेरिफ उस ओल्ड मैन के पास आता है, अपने हाथ में जो कैरी बैग रहता है उसको नीचे गिराता है, उस आदमी का कपड़ा पकड़ता है, फिर उस आदमी को अपने कंधे में उठा लेता है। फिर वो लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है अब तुम क्या वहां पर ऐसी बैठी हो, चलो हमारे साथ चलो अब। तभी यूबिन शेरिफ की तरफ देखता है और फिर बोलता है यूबिन हैं तूने उस आदमी को कैसे आसानी से उठा लिया, तुझे दर्द नहीं हो रहा क्या, तुझे भारी भी नहीं लग रहा क्या, ऐसे ही आसानी से उठा लिया कि यहाँ से, बड़ा ताकतवर है भाई तू तो। तभी वो लड़की बोलती है थैंक्स और जल्दी उस तरफ चलो मेरे पीछे। और फिर कदमों की बहुत सारी आवाजें आ रही होती है और वो काफी तेज होते जा रही होती है। तभी सोम से देख लेता है और फिर बोलता है अरे दोस्तों क्या हम बात बाद में कर सकते हैं, पहले यहाँ से भागते हैं, वो लोग देखो आ ही रहे हैं, जल्दी भागो यहाँ से। तभी वही मांस वाली लड़की बोलती जल्दी मेरे पीछे आओ जल्दी। तभी सब बोलते हैं अरे भाई आ रहे हैं ना, थोड़ा रुको तो सही। सैरी बोलता है अरे भाई थोड़ा धीरे चलो ना, मैं एक आदमी को पकड़ा हुआ, मैं कैसे तेज दौड़ सकूंगा। तभी यूबिन बोलता अरे भाई अगर तू रुका तो तू गया, जल्दी पीछे देख इतने सारे ज़ॉम्बी है, भाग वरना तू बचेगा नहीं। तभी मांस वाली लड़की पीछे पलटते हुए बोलती जल्दी से उधर उस तरफ जाना है हमें, जल्दी सभी चलो वरना हम बचेंगे नहीं, जल्दी चलो। तभी शरीफ बोलता है कि अरे भाई ये लड़की हमें कहाँ ले जा रही है। तभी सोम से बोलता है अरे भाई पहले चल यहाँ से, बाद में हम सोच लेंगे, पहले यहाँ से बचते हैं। तभी हमें अपार्टमेंट के अंदर का सीन दिखाई दिया जाता है। ये लोग काफी तेजी से सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, सभी तेजी दिखाते हुए सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तभी शरीफ बोलता है हम लिफ्ट से क्यों जा नहीं सकते, हम सीढ़ी से क्यों चढ़ रहे हैं और कितना चढ़ना पड़ेगा। तभी लड़की बोलती है लिफ्ट शायद खराब है इसलिए हम लिफ्ट से नहीं जा सकते और ज्यादा दूर जाना नहीं, बस पास ही में तो है, जल्दी चलो। तभी तीनों काफी हाफ रहे होते। तभी शरीफ बोलता है मुझे ऐसा लगा था कि मैं आज तो मर ही जाऊंगा, पहले तो इंसान को पकड़ के दौड़ना ही मुश्किल था, ऊपर से सीढ़ी भी चढ़ना पड़ गया था, सही में मेरी हालत पतली हो गई। तभी यूबिन बोलता है अरे भाई तू ऐसा मत बोल, हमारी सबकी हालत पहले ही पतली हो गई है। तभी शेरिफ की नजर उस मांस वाली लड़की के ऊपर जाती है। तभी शेरिफ बोलता है ओ मैडम क्या हो गया, डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा है। अब तुम ये मत कहना कि डोर लॉक हो चुका है, ऐसा बिल्कुल मत करना, हम अपनी जान दांव पे लगाते हुए तुम्हारे पीछे आए हैं, जल्दी ऐसा मत कहना, जल्दी ओपन करो डोर को। तभी वही मांस वाली लड़की डोर को ओपन करने की काफी कोशिश कर रही होती है, उसको खींच रही होती है, बार बार उसे मोड़ रही होती है। तभी वो सोचती है ये शायद, तभी वो मांस वाली लड़की बोलती है मुझे लगता है शायद ये अंदर से लॉक हो चुका है। तभी सब हैरान हो जाते हैं। तभी शेरिफ बोलता है क्या क्या बकवास कर रही हो, अंदर से लॉक हो गए हैं। तभी शेरिफ चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब कि अंदर से लॉक हो गया है, अभी जल्दी करो वरना 5 मिनट के अंदर वो ज़ॉम्बी सब इधर ही आ जाएंगे, हमें जल्दी से अंदर ले चलो या दरवाजा तोड़ो, तुम कुछ भी करो मुझे नहीं पता, बस दरवाजा खोलो। तभी सोम से उन लोगों की बात को ध्यान नहीं देखता, वो खिड़की की तरफ जाता है ताकि नीचे की तरफ देख सके। तभी सोम से तेजी दिखाते हुए खिड़की के पास पहुंच जाता है और नीचे की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है। वो नीचे देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहे होते हैं। ज़ॉम्बी की संख्या काफी ज्यादा रहती है और कुछ ही पलों के अंदर उस बिल्डिंग के नीचे बस पहुंचने ही वाले रहते हैं। तभी यूबिन उस कैफ वाली लड़की को फिर ज़ॉम्बी लोगों की काफी आवाजें सुनाई देती, वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तभी शेरिफ को भी आवाजें सुनाई देती। तभी सोम से बोलता है अब तो हम लोग गए, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं। तो यहीं से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।